आज सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना, पूजा, वंदना की जाएगी और इसमें साथ में जब इनके नाम में ही ये पता चलता है कि सिद्ध अर्थात एक अलौकिक शक्ति का वास हमारे जीवन में हो पाता है, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में बोध होता है। तो वो हमारे, अगर हम यूं बात करें कि हमारे जो 8 चक्र हैं, इनको हमने 8 दिन में सक्रिय किया और अब ये 9वें दिन ये सब सिद्ध हो गए हैं और हमें एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। वैसे तो नवरात्रि का जो पर्व होता है वो बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही सात्विक, आपके जीवन को पवित्र बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना गया है हमारी सनातन धर्म की परंपरा में। तो वैसे तो जो सब नवरात्रि हैं वो आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए, आपकी आत्मशुद्धि के लिए और आपके भीतर शक्ति का जागरण करने के लिए आते हैं। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मिक और शक्तियों को, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो माता रानी की पूजा, वंदना, अर्चना, उपवास, व्रत रखें ताकि हमारा संपूर्ण शरीर, आत्मा सब पवित्र हो जाए, वाणी पवित्र हो जाए, हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाए, हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाए। और ये जब ऐसा होता है तो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। जो चीजें आपसे, आपकी जीवन में जो चीजें बिगड़ रही थी वो संवरने लगती हैं, सुधरने लगती हैं और एक जब बोध हो जाता है किसी तत्व का तो जीवन कैसा होता है, जैसे किसी अबोध व्यक्ति को ये पता चल जाए कि सूरज क्या है, सूरज रोशनी देता है, सूरज से क्या क्या लाभ है, तो वो बोध हो गया, उसको पता है, उसको है ना, तो वो क्या करेगा, उसकी आराधना भी करेगा, उसकी पूजा भी करेगा, वो समझ जाएगा। और इसको पता ही नहीं, इसको कोई लेना देना ही नहीं, उसके जीवन में वैसे ही अंधकार रहेगा। तो हमें जब माता रानी के 9 दिन हैं, इनको हमने बहुत ही शालीनता से मनाया अभी तक और जिनसे हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है, हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, ताकत प्राप्त होती है, बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है और हमें मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आध्यात्मिक रोग नहीं होते हैं। तो हम एक निरोगता के साथ अपना नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, गर्मियों से अब सर्दियों में प्रवेश कर रहे हैं, शारदीय नवरात्रों में। तो ये इनकी महत्व वैसे ही बढ़ जाती है कि हमारे शरीर के लिए अब केवल आहार ही नहीं बदलेगा, सब कुछ बदलने वाला है। ये मौसम जब बदल रहा है, प्रकृति जब नया रूप ले रही है, हमारे देखिए फल बदल जाएंगे, सब्जियां बदल जाएंगी, हमारा अन्न बदल रहा है, हमारा भक्षण जो है बदल रहा है, हमारे वस्त्र बदल जाएंगे, है ना। तो जो लोग गर्मी में सूती कपड़ा पहन रहे हैं वो ऊनी कपड़े पहनेंगे। इसी के साथ साथ आपके
जीवन में भी बदलाव आता है और ये आपको इस लोक से उस लोक को जोड़ने का कार्य करता है। और अगर हम चक्रास को लेकर चलते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनुष्य और सहस्त्रार, जब ये कमल रूपी सहस्त्रार जागृत होकर वहां से अमृत कलश की तरह एक एक बूंद हमारे भीतर टपकता है, तो एक एक बूंद अपने भीतर। और मैं कल कह रहा था, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म, ये तीन चीजें एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के बिना एक दूसरी चीज अधूरी है। तो इसको पूर्णता करने के लिए पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसको पूर्ण करने हेतु हमें माता रानी के उपवास अवश्य रखने चाहिए और आपका जीवन बहुत ही सुंदर और सफल हो जाता है। आपके जिनके घर व्यापार नहीं चल रहे हैं, उनके व्यापार चलने लग जाते हैं। जिनके शरीर में कोई रोगी है, वो रोग मिट जाते हैं। कोई बाधा है, वो बाधा समाप्त हो जाती है। इन नवरात्रों में जो व्यक्ति माता रानी को सिद्ध करता है, उनके नवरात्रों में, तो माँ प्रकृति अपना संपूर्ण आशीर्वाद आप पर न्यौछावर कर देती है। तो इसलिए इसकी सनातन धर्म में और अधिक ख्याति होती है और सनातन धर्म में हम अधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए सभी माता बहनों, भाइयों, बच्चों, सबको बहुत बहुत ओम जी नमः शिवाय। मेरा क्या डर लगता है, मालूम नहीं, कहीं जाने से बहुत डरती हूँ, कुछ उपाय बताओ। आपने लिखा कि हमें डर लगता है। रीना जी, आप पश्चिम बंगाल से कहाँ से हैं? ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुड मॉर्निंग गुरुजी। मेरा क्या डर लगता है, मालूम नहीं, कहीं जाने से बहुत डरती हूँ, कुछ उपाय बता दो। ठीक है, तो आप पूजा इत्यादि कितना कर पाते हैं ये मुझे बताइएगा ओम जी। और किस चीज़ को लेकर डर लग रहा है ये मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उस चीज़ का निदान यहाँ से करूँगा। ओम। हाँ, वो वाला चला लीजिए। सबसे पहले तो आपने अगर कुछ लिखा आपने, लक्ष्मी कांतापुर, अच्छा लक्ष्मी कांतापुर। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने जब प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले इन सब चीज़ों को आपने प्रारंभ करना है, उसके उपरांत ही वो जो आपको डर लग रहा है वो आपको आना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण आपने प्रतिदिन करना है और महामंत्र गायत्री मंत्र का जप आपने अवश्य करना है,
प्रतिदिन किसी भी प्रकार का मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, आध्यात्मिक रोग हो, उन सबको दूर करने का कार्य महामंत्र गायत्री मंत्र हमारे वेदों में कहा। किस चीज़ का डर पता नहीं, अंदर से ऐसा होता है। तो मैं आपसे इस पर मैं थोड़ा आपका प्रश्न बाद में ले लेता हूँ, और उसके बाद पहले हम योग सत्र प्रारंभ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं कह रहा था, आज माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना है हमारे सनातन धर्म में, जो नवरात्रि का महान पावन पर्व मनाया जा रहा है संपूर्ण भारत में। और आज सभी शक्तियों का जागरण होता है। माता रानी की ऐसी कृपा होती है, जो लोग साधक हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, जो योगी हैं वो जानते हैं, जो आध्यात्मिक है वो समझते हैं, और जो भोगी हैं वो कभी नहीं समझ सकते, ये मैं बता दूं आपको। और वो उनका जीवन बहुत ही नर्क तुल्य होता है। तो जितना हम आध्यात्मिक रहेंगे उतना हम सही रहेंगे, इसलिए हमें आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही जीवन का संपूर्ण विश्व का उद्धार कर सकता है, और सबकी ज़िंदगी जीवन बदल सकता है केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति। अगर जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, वो व्यक्ति उसका जीवन नश्वर है, वो एक कीड़े मकोड़े की तरह जीवन अपना जी रहा है। चलिए, मैं आपका प्रश्न में बाद में ले लेता हूँ, अब सत्र प्रारंभ कर लेता हूँ। काफ़ी बेसिक थ्योरी होती है। लंबी गहरी सांस लीजिए। आइए, सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का ध्यान देंगे।
एक एक श्वास में थ्रो करते समय ओम का उच्चारण मानसिक रूप से करते रहिए, एक एक श्वास के साथ। करते रहिए लगातार, आंखें बंद कर एक एक श्वास थ्रो करते समय ओम का उच्चारण निरंतर करते रहिए। ये जप नहीं रुकना चाहिए श्वासों का। I'm
गलियों में तू है, फूलों में तू है, गलियों में तू है, फूलों में तू है, सागर की एक एक लहर में तू है, सागर की एक लहर में तू है, कहीं भी मेरा एक तू है, हमेरा जरूरत नहीं है, हम शामिल रहेंगे, हमेरा जरूरत नहीं है, शामिल धन धन की सेवा यही मेरी पूजा, की सेवा यही मेरी पूजा, धन धन की सेवा यही मेरी पूजा, यही मेरी पूजा, तुम ही हो और तुम ही हो और तुमसे है सब कुछ रोशन, कण कण तू है, हमें जरूरत नहीं है, हमें सहजता से करना है कपालभाति प्राणायाम, जबरदस्ती नहीं करना है, बिना एक्सप्रेशन के करना है। और स्ट्रोक लगाते समय ओम का उच्चारण निरंतर करते रहिए, तो अधिक फल प्राप्त होंगे, अधिक जल्दी आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और दोनों सामने कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं पहले। तो ये नवरात्रे आपके चक्र जागरण के लिए अलौकिक शक्तियां प्राप्त प्रयास करना है, ध्यान रखिएगा। परेशानी भैया आ गई आपके पास?
चलिए दोनों हाथ उनके अंदर और श्वास प्रश्वास करते रहिए। रिवर्स कीजिए भैया, कीजिए कीजिए कीजिए। स्किप नहीं करना है, निरंतरता के साथ करना है। लंबे दोनों हाथ, श्वास भरते रहिए। श्वास, उंगलियां सारे मिला के रखिए, उंगलियां फैलाइए मत। खोलनी है हाथ, हथेली खोलनी, लेकिन ऐसे नहीं खोलनी, ऐसे खोलनी। ठीक है, कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो शालीनता के साथ क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड। आज आपका आने का मन नहीं था? अच्छा, तो सुबह के टाइम सुस्ती तो आती है। देखिए रात में अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह सुस्ती क्या, पूरे दिन भर सुस्ती आए। अरे नींद पूरी लेते हैं, हमारे दिन में सुस्ती रहती है, हमें सुस्ती नहीं जाती। दिन में सुस्ती नहीं जा रही, रात को सारे मच्छर ऐसे, गर्मी ऐसी हो जा रही है बिल्कुल। आपके उधर तो मच्छर नहीं होने चाहिए थे। अब वो रोशनी से उससे वैसा मच्छर आ रहा है ना। अच्छा, दोनों हाथ गोदी में मध्य थाई पे रखिएगा और बड़ा आसन बना लीजिएगा। रिवर्स कीजिए भैया, लंबी लंबी श्वासों के साथ निरंतरता के साथ करने का प्रयास कीजिएगा। दोनों हाथ कंधों पर रख लीजिए और कोहनियों का संचालन कर लीजिए। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, पीछे से कलाइयाँ मिलाने का प्रयास कीजिएगा, आगे से कोहनियाँ मिलाइएगा, आगे कोहनियाँ, पीछे। रिवर्स कर लीजिए। दोनों हाथ यहाँ से पकड़ लीजिए आराम से। लंबी गहरी श्वास भरिए भैया, सामने देखिए। पुनः अंतः कुंभक लगाइए और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालते रहिए। इंटरलॉक। फेस पर कंपन आ जाए। दायां हाथ, लंबी गहरी श्वास, चेहरा सीधा और गड्ढे में। पुनः दूसरे हाथ से करेंगे, एक कंपन उत्पन्न करेंगे। सर को अपोजिट डायरेक्शन में हथेली की बस दबाव बनाकर रखना है, उसी को मेंटेन करना है। नेक रोटेशन, बड़ा शून्य बना लीजिए, सिंगल सर्कल ओनली। दोनों हाथ मध्य जांघ पर रखिए, दोनों हाथ कोहनियाँ पीछे की ओर और कीजिए। गति बढ़ाइए थोड़ी सी। कीजिए कीजिए कीजिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कीजिएगा। इस तरह से पूरी अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सीधा कर लीजिएगा और हाथ नीचे, दायां हाथ बाएं घुटने के पास और बायां हाथ पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, याद रखिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे मुड़ेंगे। बाह्य कुंभक लगा सकते हुए लगा लीजिए अथवा श्वास प्रश्वास करते हुए।
इस प्रकार दूसरे हाथ से करेंगे, श्वास छोड़ेंगे और मूव करेंगे। एक बार और दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूसरा अभ्यास करेंगे। एक हाथ अपना दायां हाथ आसन पे रखेंगे और बायां हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे। बस प्रयास करेंगे ये शोल्डर की लाइन में रखने का प्रयास करेंगे, आगे या पीछे नहीं रख के बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करेंगे और ऊपर अपनी आँखों से ज़्यादा ऊपर चेहरा नहीं उठाना है, बस इतना सा कि आप अपनी हथेली को नज़र कर सकें, देख सकें और ऊपर की ओर खिंचाव बना के रखना है इस वाले पाम का। श्वास भरते जाएंगे और ऊपर की ओर खिंचाव बनाते जाएंगे पूर्णता। बहुत बढ़िया। अब जैसे धनुष को हम मोड़ते हैं, देखा होगा, अंतिम छोर एक हाथ में पकड़ते दूसरा मोड़ते हैं, तो इस तरह से कर्व जो बनता है, पूरे कर्व में हमने एक दबाव बना के रखना है जैसे धनुष में है। छूटा तो पूरे में ही यहाँ तक असर जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका छोर है, ये अगला वाला भाग हो गया, ये पिछला वाला भाग हो गया। इसका धनुष क्रिएट करना है एक तरह से। देखिए तो यहाँ आ गया, एक बार और दोहराइएगा। 1 2 ऊपर खिंचाव बनाते रहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 देन एक्सेल। मोड़ना है मात्र, और यहाँ खिंचाव आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फील करेंगे इस खिंचाव को। ये हाथ भी आपका स्लाइटली बेंड करेंगे नीचे की ओर हल्का सा, और यहाँ पूरा एक खिंचाव यहाँ से फील करना प्रारंभ करेंगे और यहाँ तक आएगा, ठीक है। वापस आएंगे, दूसरे हाथ से करेंगे, श्वास भरेंगे ऊपर की ओर, निरंतरता के साथ अपनी पाम को दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, नजर करते हुए ऊपर खिंचाव बना कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन मूव। अब हल्का सा ये जो कोनी हल्की सी बेंड करेंगे ताकि ये खिंचाव पूरा आप ले पाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपके और दूसरा कमर दर्द के लिए, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं स्लिप डिस्क या कोई ऐसा लगता है कि हमारे पॉस्चर खराब हो रहे हैं, जिन लोगों के, उनको ये ताड़ासन बहुत आवश्यक होता है। और अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं, आप भोजन के लिए बैठ रहे हैं, आप भजन के लिए बैठ रहे हैं, हमेशा मेरुदंड को सीधा करके बैठिएगा। और मैंने एक आसन बताया है सिद्धासन, इसको आप हर जगह लगा सकते हैं। चेयर पर बैठे हैं तो एक पैर नीचे कर लीजिए भोले बाबा की तरह, लेकिन नीचे सीधी नाड़ी आपकी प्रेशर डालते रहनी चाहिए आपके मूल में, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो जाता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहनी प्रारंभ हो जाती है। जिस व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड लंज पुंज रहती है, वो व्यक्ति का जीवन भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। उतार चढ़ाव ज्यादा बने रहते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डाउन रहता है ऐसे व्यक्ति का। तो
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीजन मेकर नहीं हो सकता ऐसा है, ठीक है। तो हमें अपने पॉस्चर करेक्ट करने हैं और ये सभी शरीरों के लिए एक समान सब कुछ मिलता है। बस ये होता है कि कुछ अभ्यास में चले जाकर अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, कुछ बिना अभ्यास के क्या होता है जीवन अस्त व्यस्त कर लेते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जैसे भारत में जो 4 साल का बनाया है इन्होंने, दोनों पैर बाहर, 4 साल का बनाया है अग्निवीर का, एक साल आपको फौज में रहना ही है, ठीक है। ये मैंडेटरी होनी चाहिए। ये अगर हो जाता है तो सब लोग अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे, सारा समाज हमारा एक पूरा बैलेंस में चलेगा। फिर ये जो आप देख रहे हो आजकल का जो समाज इतना खतरनाक हो गया है, बहुत ज्यादा बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ रहे हैं। किसी चीज का कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई व्रत नहीं है, बस ऐसे ही जिंदगी चली जा रही है धुएं की तरह। पता नहीं कि जाना कहाँ है धुएं में, बस चलते जाना है, चलते जा रहे हैं। बड़ा शून्य बना लीजिए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। रिवर्स, दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में और बड़ा शून्य बना दीजिए। पहले मैं कल कह रहा था कि रात्रिकालीन का भोजन नहीं करना है। जो व्यक्ति केवल रात्रि का भोजन छोड़ देता है उसके जीवन में बदलाव आने प्रारंभ हो जाता है। एक नियम। दूसरा नियम, भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद पानी नहीं पीना है। इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए। पी सकते हैं तो दूध पी सकते हैं, छाछ, मट्ठा, दही साथ में ले सकते हैं, गुड़ इत्यादि ले सकते हैं, तो पानी की आवश्यकता ही नहीं लगती है। मिर्च लग रही है, प्यास लग रही है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लगता क्या है, कि क्यों पानी की तरफ भागते हैं। भोजन के करते करते भी पीते चले जाते हैं और भोजन के बाद में भी। ऐसे व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ता है और शुगर, पाइल्स जैसे रोग जल्दी होते हैं। तो जो व्यक्ति भोजन के बाद श्वास भरिए, श्वास पानी पीता है उसको ये प्रॉब्लम आएगी। आज नहीं आएगी तो 10 सालों में आ ही जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में भैया आंखें खोलिए। देखिए मैं आपको बता दूं, सुस्ती ज्यादा आती है, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपने ब्रश करना है और जो बताया है उसको कंप्लीट कीजिए, आपको सुस्ती आ ही नहीं सकती। टैपिंग करेंगे, केवल हील वहीं रखेंगे अपनी। भैया कीजिए, करने से होगा। दोनों पैरों को एक साथ, आप हील को आप मूव करेंगे अंदर बाहर। यहीं से बैठे बैठे आपके पैरों को सामने की ओर श्वास भरेंगे। श्वास, पैर आपका बाहर की तरफ ना जाए, सीधा रहना चाहिए, ठीक है। पीछे आप मोड़ सकते हैं। तो 1 2 कीजिए भैया, 3 4 5 6 7 8 9 10।
दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। पंजे को बाहर रख लीजिए, अंदर रख लीजिए अपने, और उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए, पूरा पकड़ लीजिए आराम से। 1 2 3 4, घुमाइए भैया, 5 6 7 8 9 और 10। जिन लोगों को ज़्यादा सुस्ती लगती है वो भोजन अल्प करें। अरे अल्प करें तो वैसे दिक्कत है, ना करें तो वैसे दिक्कत है। नहीं अल्प करें तो भूख इतनी तेज लगेगी या हाँ। वैसे वीकनेस लगेगी। और ये माइंड में हम लोगों ने सोच रखा है कि हम अगर भोजन नहीं करते हैं तो हम, आपकी बात ठीक है, सोच रखा है, लेकिन जब लगती है क्रेविंग, मतलब भूख लगती है या फिर वो एकदम इरिटेशन होती है, फिर भूख तो मैंने बताया तो उसका ऑप्शन आपको पूछा नहीं ना, उसके लिए ऑप्शन क्या करेंगे, मखाने ले सकते हैं हम, ठीक है। मखाने ले लीजिए, आपको भूख बंद हो जाएगी, ठीक है। आपको जो सूखे चने हैं, भुने चने, वो ले लीजिए, आपको क्रेविंग लग रहा है तो। गुड़ चना ले लीजिए, गुड़ बताशे ले, चने बताशे ले लीजिए। हमारे जो भारतीय अन्न है उसमें हम उत्तर प्रदेश में तो बहुत सब कुछ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम, और एक बार भोजन करके पेट भर के भोजन कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि योग करते रहिए, सुबह शाम दबा के भोजन करिए। रात में भोजन करोगे तो सब समस्या आने वाली है, ठीक है। सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। कर लीजिए तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो नहीं रहेगा, क्योंकि शाम तक पहुंचते पहुंचते स्लो हो जाता है वो, इसलिए क्या करेंगे, पाचन दीपन आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो वो रस ही क्या बनाएगा, बोलो। जब भोजन आप कर रहे हो तो आपका जब खाली ही नहीं होगा कुछ भी, तो वो आपके शरीर में कैसे शक्ति प्रदान करेगा। अब भोजन क्या कर रहा है, वो शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है, ठीक है। वो अब हमें आलस लेकर आ रहा है शरीर के भीतर, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करेंगे दोनों। दूसरे हाथ से कीजिए भैया। हमें अपने आप को अभ्यास में लगाना पड़ेगा, इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। कभी कभी हमारा भी मन नहीं करता, चलो हैवी नहीं कराते हैं, लेकिन आप लोग, कोई बोल देता है चलो हैवी कराओ, तो करा देते हैं, तो कहते हैं अच्छा हुआ कर लिया। चलिए, बड़ा आसन बना लीजिए। जितना बड़ा शून्य बना लेंगे भैया, ये वाला कर लीजिए पहले, हिप्स जॉइंट के लिए खुलवा रहा हूँ, आपकी उसमें करवा रहा था, मैं स्किप कर रहा था। आराम से पकड़ लीजिए इसको, पहले ये कर लीजिए जो कर रहे हैं, जल्दी से रिवर्स मारिए इसका, फिर दूसरे पैर से कीजिए। आप, मैं यहाँ से 10 कर रहा हूँ तो आप 4 ही करो चाहे, लेकिन साथ में कर लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। स्किप पूरा तरह से स्किप नहीं करना है, ये ध्यान। गर्मी मौसम ऐसा आ रही है। चलिए कोई बात, परेशान मत होइए, अभी जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे। तो इस तरह से दोनों हाथ रखेंगे, पीछे भी चले रखिए, तो यहाँ पूरा, ठीक है, और यहाँ पूरा आगे, हिप्स आगे की तरफ सरक जाएंगे, लेकिन आप फिर पीछे सरक जाओगे आराम से, और दोनों पैरों को आराम से इस तरह से कीजिए। कीजिए भी कीजिए, आगे की तरफ सरक जाएंगे, कुछ देर होल्ड करके देखिएगा। चलिए कुछ देर होल्ड कीजिएगा, वापस दूसरे पैर। ये तो ये बहुत सरल करा रहा हूँ मैं अभी, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला अभ्यास में आ जाइए। कुमलासन में बैठेगी सीधे, खोलिए भैया पैर,
एड़ी पर बैठने का प्रयास कीजिएगा। दिक्कत आ रहा है? चलो मैं भी बता रहा हूँ। एक सेकंड, ऐसे बैठे रहने। इस तरह एड़ी रख लीजिए, ठीक है। अब हल्दी चढ़ेगी आपकी, ठीक है। एक बार हल्दी चढ़ जाने के बाद दूसरी हल्दी की बारी आए तो कितना प्रसन्न होता है आदमी? ना होता है, नहीं होता है। ये भी हल्दी होती है, एक हल्दी होती है। आज ही जवानी में। तो हाथों को दो नीचे से प्रयास कीजिए खोलने का। तो मलासन में बैठिएगा। अब देखो बैठ पा रहे नहीं बैठ पा रहे? बैठो बैठो बैठे रहो, क्या दिक्कत है? अभी नीचे हाथ दोनों रखो, चलो यहाँ पे रखो, ठीक है। और यहीं से एड़ी को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ बनी बात भैया? मलासन में आ जाइए दोबारा से मलासन। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। कहीं भी रखें। उत्कट आसन के लिए दोनों पंजों पर खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से। आप चाहें तो बॉल का सहारा ले सकते हैं। मूव कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन सामने किए हुए पंजे रखने का प्रयास कीजिएगा। पंजों पर ही रखे हुए हैं हम। एड़ी उठाइए भैया अपनी। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ा प्रयास किए, थोड़ा और नीचे जाइएगा। तो उत्कट आसन के लिए हमने, आप बॉल का सहारा भी ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे भी बैठ सकते हैं, बैठो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये उत्कट आसन हो गया। अगला अभ्यास कराएंगे गॉडेस पोज, यानी कि उत्कट कोण आसन, ठीक है। उसके 3 वेरिएशन बता दे रहा हूँ आपको, तीनों कर लीजिए, ठीक है। तो उत्कट आसन, दोनों पैरों को बाहर और पहला अभ्यास उत्कट आसन का पहला अभ्यास। तो इसमें लगातार जाएंगे। 1 2 भैया 3 4 5 6। एड़ी उठाई भैया। 7 8 9 देन 10। होल्ड, ठीक है। अगला तो दैवीय पोज है। दैवीय पोज को और हम कैसे सुधारेंगे? तो दोनों हाथ ऊपर की ओर, ठीक है। 1 होल्ड कर लीजिए पोस्चर भैया। सामने देखिए, पूरी मेरुदंड को ऊपर खींच के रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो और ये तीसरा अभ्यास जो देवी पोज, एक्चुअल में आप देखते हैं मंदिरों में भी देखते होंगे, माँ काली देवी किस तरह से पोस्चर में बनी हुई है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, जितने भी देवी देवता हैं किसी न किसी मुद्रा के साथ हैं वो, क्योंकि सारे योगी थे, ठीक है। चलिए, तो दोनों हाथों को सामने कीजिए। अब है मुद्रा के साथ हमने आ गए। हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। और ये दैवीय पोज, गॉड पोज का तीसरा अभ्यास, इसमें आपको वेरिकोस वेन्स नहीं होगा, सियाटिका, हिप्स पेन, नी पेन, ठीक है, काफ पेन, ये नहीं होने वाले हैं। तो हमने इस प्रकार से ये अभ्यास किए। अगला अभ्यास करेंगे सुप्त पादांगुष्ठ आसन। तो पीठ के बल लेटना पड़ेगा हमें। जल्दी से पीठ के बल लेट जाइए। तो आपके पास अंगूठा आज भी नहीं लाए भैया? कल तो कराया तुमने, अंगूठा नहीं लाए, रुमाल लाए? ठीक है, ले लीजिए। तो पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। और सीधे लेटने के बाद
अब ये जो हाथ है यहाँ तो ऐसे रख लीजिए, ठीक है, और जब हम पकड़ेंगे तो इस तरह से रखेंगे। नीचे वाला पैर सामने की ओर तान के रखिएगा और ऊपर वाला पंजा सामने की ओर तान के रखिएगा और प्रयास करना चाहिए, सीधा रखने का प्रयास कीजिए। जो भी कर सकते हो पकड़ लीजिए जंघा से। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, दूसरे पैर को इसी प्रकार लेकर जाएंगे। नीचे वाला पंजा सामने की ओर, ऊपर वाला पंजा छाती की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 6 5 4 3 2। दोनों पंजों के साथ आपस में जोड़ लेंगे और ऊपर की ओर पंजे अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। जिन लोगों को वेरिकोस वेन है, सियाटिक पेन है, हिप्स पेन है, काफ पेन है, नी पेन है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये सुप्त पादांगुष्ठासन बहुत ही लाभान्वित करता है और ये सबको डेली करना है। ये हमने केवल एक ही बार किया। जिनको प्रॉब्लम है वो 5-5 10 बार इसको दिन में दोहराएंगे। अगले बहुत अच्छा। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। दूसरे पैर से, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे और इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को। पंजे सामने की ओर तान के रखिएगा। अंतः कुंभक, अंदर श्वास भरी, अंदर ही रोक के रख ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छी बात है। अब इसको दोनों पैरों को हक कर लेंगे एक बार इस प्रकार से, पूरा टाइट करके छाती से बिल्कुल लगा के रखिए दोनों घुटनों को। 1, पंजे सामने की ओर तान के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। तो पवन मुक्त आसन के बाद अगला अभ्यास करेंगे हलासन, सर्वांगासन। प्रयास करेंगे कि हम सीधे रखेंगे पैरों को और अब काफ मसल्स पेन हो रही, वेरिकोस वेन्स की बात हो रही है तो पंजे अपनी ओर खींच के रखेंगे।
यथासंभव विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर करते रहिएगा। 1 2 3 पंजे अपनी ओर 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे, यहीं रहेंगे ऐसे ही। और दोनों हिप्स को हल्का सा नीचे की ओर पुश करेंगे, पंजे पीछे की ओर। थोड़ा भैया हिप्स नीचे करो, हाँ थोड़ा और नीचे, बस बस बस, रोक के रखिए, रोक के रखिए। पंजे सीधे कीजिएगा, बिल्कुल सीधे पैर। ये विपरीत करने में आ गए हम। तो ये हलासन और सर्वांगासन के मध्य की कड़ी आ गई। पंजे अपनी ओर खींच सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा सीधे रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहीं से हलासन में जा सकते हैं पीछे की ओर। यथा संभव लेकर जाइए, दोनों हाथ क्लोज कीजिए भैया, पैर सीधे कीजिए, बहुत बढ़िया। तान के रखिए पंजे सामने की तरफ, पीछे की ओर तान के रखना है। जितना जिससे बन पाए उतना अभ्यास करेंगे। आइए अपने स्थान पर करवट लेकर उठ जाइए, बहुत बढ़िया। कहाँ से बहुत जल्दी खड़े हो। आइए ये खड़े हो जाइए ताड़ा से। ये काउंटर पोज कहलाता है। जब हम किसी अभ्यास का विपरीत आसन करते हैं उसको कहते हैं काउंटर पोज। और प्रयास कीजिएगा, पूरा खींच के रखिएगा, पैर की अंगूठी से लेकर आपके उंगलियों तक प्रेशर जब तक ना आए तब तक ताड़ासन कंप्लीट नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने खड़े हो गए चलो फोटो खींच लो भैया हो गया ताड़ासन। नीचे पैर भी आपके पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाए, ऊपर हाथ भी आपके ऐसे बन गए, चलो खींच लो भैया। पेट भी आपका ऐसे बाहर, पूरा श्वास खींचा अंदर की ओर, रोक के रखिए, पेट को अंदर खींच के रखिए, पंजे पूरे, और हाथ निरंतरता के साथ ऊपर खिंचाव बना के रखेंगे। हाथ कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, सीधा रखना है, ठीक है। चलो, नाक में इतनी इरिटेशन होती है पर कुछ नहीं। आप ये चिकित्सा केंद्र पर आ जाइए। हमारे चिकित्सा जो केंद्र का समय है उसमें औषधियाँ आपको लेनी ही पड़ेंगी। आप सोचो कि मैं केवल योग से लाभ ले लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको देखा हो आयुर्वेद से कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना है तो सुन लीजिएगा, फिर अनुलोम विलोम कर लेंगे, ठीक है। फिनिश करता हूँ फिर। चूँकि मैं इनका एक प्रश्न आया था रीना जी का, तो आपको भी उसका लाभ मिल जाए इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो जिन व्यक्तियों को डर लग रहा है, दुश्मन से डर लग रहा है, पत्नी से डर लग रहा है, पति
पति से डर लग रहा है, बॉयफ्रेंड से डर लग रहा है, गर्लफ्रेंड से डर लग रहा है, सास ससुर से डर लग रहा है, किसी मित्र से डर लग रहा है जो कि दुश्मन हो गया है, सारी पोल खोल देगा अब आपकी। पहली बात तो मित्र होनी नहीं चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, और मित्र है तो एक या दो, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती मित्र। बाकी सब आपके पैसे के साथ एंटरटेनमेंट करने वाले होते हैं। तो मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ कि जिन लोगों को डर लग रहा है किसी भी तरह का, ट्रेन का डर लग रहा है, हवाई जहाज का डर लग रहा है, घर में बैठा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि घर गिर जाएगा, ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं ऐसा ना हो मेरी हार्ट स्ट्रोक आ जाए, किसी बीमारी आसपास किसी मृत्यु को देख लोगे तो ऐसा ना लगे कि ऐसा लगता है बार बार कि हम मर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो भैया आज गाना नहीं बताएंगे? कहीं ये ना हो कहीं वो ना हो, याद है? तो ये जो कश्मकश की स्थिति बनी रहती है निरंतरता के साथ, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जिस भी प्रकार का डर लग रहा है, रात में सोने जाते हैं तो सपने डराते हैं, दिन में आंखें खोलते हैं तो लोग डराते हैं, परिस्थितियां आपको डरा देती हैं, कपालभाति कर लीजिए भैया। और आपको ये लग रहा है कि पड़ोसी को इस रोग से वो मर गया, ऐसा तो नहीं कि मुझे ये रोग हो गया हो, सिम्टम्स तो वही लग रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं लग रहा है। मैं क्योंकि क्वेश्चन जो आपका है रीना जी, मैं पूरा कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि डर बहुत प्रकार के होते हैं। कर्जा आपने किसी को दे रखा है और वो पैसा अब नहीं आने वाला, अब डर लग रहा है। अब आप आज भोजन कर नहीं गए ऑफिस में अपने, तो ऐसा तो नहीं कि हम बाइक चलाते चलाते किसी ट्रक के नीचे आ जाएं, डर लग रहा है। आपकी सैलरी 4 दिन आप ऑफिस नहीं गए, सैलरी कटने का डर लग रहा है। यानी डर आपका किसी भी प्रकार का डर लग रहा हो, परीक्षा दी है फेल हो जाने का डर लग रहा है, जीवन ऐसा लग रहा है कि बहुत नीरस हो गया है, सब लोग प्रसन्न हैं, मैं बहुत परेशान रह रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानियाँ हो रही है, अब मैं क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए महा उपाय मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हमने प्रत्येक सोमवार को, और ये सोमवार आपने जो लेने हैं वो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मैं 2 उपाय बता रहा हूँ, दोनों उपाय कर लीजिएगा। पहला उपाय बता रहा हूँ जो सरल है, आसान है, जिसका नाम है गंगा स्नान। तो 5 सोमवार आप गंगा स्नान कर लीजिएगा और साथ में वहाँ का प्रसाद लेकर वहीं गंगा जी में अर्पण करना है, देसी घी का दिया जलाना है, धूप बत्ती, और अगर माँ गंगा की आरती याद हो तो कर सकते हैं, अथवा महामंत्र गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इनका 21-21 बार वहाँ तट पर बैठकर जप करके आहुति दे सकते हैं। अगर आप हवन कुंड छोटा सा कंडी में भी कर सकते हैं तो बनना था, केवल ऐसे ही पूजा करते रहिए। और जो मैंने बताया 21-21 बार इन दोनों मंत्रों का जप आपने 5 सोमवार निरंतरता के साथ करना है, एक भी सोमवार टूटना नहीं चाहिए। शुक्ल पक्ष किसी भी शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है, चाहे वो अगला कृष्ण पक्ष ही क्यों ना हो, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करके आपने जब तक 5 पूरे ना हो जाए गंगा स्नान, तब तक वहीं करना है। घर पर कुछ भी लेकर नहीं आना है, गंगा जी से ये याद रखना, जो जहाँ खरीदा, जो प्रसाद लिया, कुछ भी वहीं अर्पण करके आना है, और दान दक्षिणा जो भी श्रद्धा हो वो देकर जरूर आनी है आपको पंडों को, ठीक है। तो ये एक उपाय मैंने ये बताया, माँ गंगा से प्रार्थना करना है अपने लिए, और जो भी गलतियाँ आपने की हैं वो दोबारा पुनरावृत्ति उनकी ना हो, ऐसा आपने संकल्प लेने के बाद वहाँ से आ जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ये अभ्यास। और अगर पति पत्नी दोनों हैं तो जोड़े से जाइएगा, सिंगल हैं, अगर आपकी विवाह नहीं हुआ है तो सिंगल जा सकते हैं, किसी को लेकर जा सकते हैं, अलग बात है। लेकिन पति पत्नी अगर साथ में जा रहे हैं तो साथ में ही पूजा करें तो ज़्यादा फल प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों लोगों का ऑरा अलग अलग होता है, लेकिन जब हम जुड़ जाते हैं तो वो ऑरा एक हो जाता है। तो इसलिए जो लोग ग्रस्त में हैं वो लोग जोड़े से जाइएगा। दूसरा अभ्यास, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ उसको कहते हैं रुद्राभिषेक। आपने शुक्ल पक्ष के मंडे से प्रारंभ करना है रुद्राभिषेक। आगे खोल सकते हैं भैया आप, जो मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रुद्राभिषेक आपने करना है, किसी भी मंदिर में जाकर करना है, ये घर पर नहीं करना है। और इसमें जो समय रहेगा वो 25 मिनट का रहेगा। और इसमें करना क्या है, आपको घी, शहद और आपका घी, शहद, मिष्ठान, और इसमें आपका जल,
और दही, ये 5 चीज़ों का हमने प्रयोग करना है। पंचामृत जिसको कहते हैं वो सब प्रयोग करना है। सबसे पहले अपने घी का लेपन करना है शिवलिंग पर, और शिवलिंग पर ही करना है रुद्राभिषेक, याद रखिएगा। अपने साथ में फूल लेकर जाइएगा, सफ़ेद फूल अगर कुछ मिलता है, धतूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बेलपत्र आपके पास एक होना चाहिए केवल, जिसमें 3 पत्तियां होती हैं, बेलपत्र अपने साथ रख सकते हैं। तो ये वहाँ चढ़ाने के लिए हो गया। बताशे, धूपबत्ती, देसी घी का दिया। और शिव जी की आरती आपको नहीं याद है तो मोबाइल में देखकर कर लीजिएगा। समय आपका यही रहेगा, उसकी आपने लेपन करते रहना है रुद्राभिषेक करते समय, ठीक है। तो रुद्राभिषेक जब करेंगे तो अपने मन में ओम नमः शिवाय का जप आपने निरंतर करना है 5 मिनट। जैसे ही घी का खत्म हो जाएगा उसके बाद शहद को ले लेना है, और शहद के बाद उसको आपने अच्छे से मर्दन करना है शिवलिंग का, ओम नमः शिवाय का जप करते हुएगा। और जितनी बार आपका वो 5 मिनट चलेगा, घड़ी वहाँ पे अपने पास अवश्य रखिएगा। 5-5 मिनट का ये रहेगा अंतर। शहद के बाद आपने फिर दही ले लेना है, फिर दूध ले लेना है, और फिर जल। ये सब चीज़ें आपने ले लेनी है। उसके बाद 5-5 मिनट का ये रुद्राभिषेक आपका चलता रहेगा निरंतरता के साथ। फिर अंत में आप इसमें जो बेलपत्र है, फूल हैं, मिष्ठान है, मेवा इत्यादि अगर आप लेना चाहते हो तो वो लेने के बाद आप जो दिया है वो जलाइएगा, और धूपबत्ती है वो जलाइएगा। साथ में आरती करना प्रारंभ कर दीजिएगा। मैंने कहा जोड़े से हैं तो जोड़े से जाइएगा, विवाहित हैं तो जोड़े से जाइएगा, और अविवाहित हैं तो सिंगल ही चले जाइएगा। प्रयास कीजिए इसमें कोई विघ्न ना आए आपके। इन जो 25 चीज़ें चल रही हैं, ऐसा ना हो मंदिर में आप प्रातः अर्ली आपको जाना पड़ेगा, ताकि आप ये पूजा संपन्न कर पाएँ। प्रत्येक सोमवार को आपने करनी है, और इसको जितना अधिक डर लग रहा है वो उतने अधिक इसको रुद्राभिषेक को तो रीना जी, आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है। तो मैं इन दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिएगा। और जिसके पास जाते हैं कि विकल्प ना हो कि वही करना है, तो मैं बता दूं तो वहाँ जो रुद्राभिषेक है आप नहीं करना, ठीक है। आइए आप लेंगे। श्वास के साथ कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है उतना ही बनाइए।
और रोगांतर कर लीजिए। आंखें खोलकर सत्र का समापन करेंगे और आप लोगों के प्रश्न तो बता दीजिए। कोई प्रश्न? ये आपका कोई प्रश्न? आइए शांति पाठ करेंगे ज्ञान मुद्रा के साथ। ओम शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। अच्छा, लास्ट में क्या बोला? लास्ट में मैंने क्या बोला? रुद्राभिषेक मैंने बताया था। आपने कहाँ तक सुना वो बता दीजिए, फिर मैं पूरा कर देता हूँ उसको। मैं दोबारा प्रश्न जिन लोगों का प्रश्न रह गए हैं वो प्रश्न ले लीजिए, और उसके बाद मैं आपको पुनः मैं बता दूंगा। और मैं कह रहा था कि जो प्रॉब्लम आपको हो रही है वो उससे मुझे आप अवगत कराएंगे, तभी मैं आपका निदान पूर्णता कर सकता हूँ। ओम जी भैया। थोड़ा शीघ्रता दिखाइए जरा।
कहाँ तक सुना आपने, मुझे बता दीजिए, या फिर मैं पूरा बताऊं आपको? अभी आवाज आ रहा है मेरा? गंगा घाट तो मेरे से बहुत दूर है, 5 घंटा लगता है। अच्छा अच्छा, गंगा घाट 5 घंटे लगता है। अच्छा, और इसके अलावा तो आपने जो सुनाई नहीं आया वो मुझे बता दीजिए, या दोनों उपाय मैं दोबारा बताऊं? जी रीना जी, थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। जिन व्यक्तियों को डर लगता है, जिन व्यक्तियों को डर लग रहा है किसी भी चीज को लेकर, एग्जाम को लेकर डर लग रहा है, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई रोग से नहीं उबर पा रहे हैं, मृत्यु का डर लग रहा है, किसी चीज को से चोटल होने का डर लग रहा है, एक्सीडेंट होने का डर लग रहा है, एक मन में वाइब्रेशन चलती रहती है, मस्तिष्क हमारा परेशान रहता है, अपने भविष्य को लेकर चिंता में लगे रहते हैं, विवाह को लेकर परेशान हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई परेशानी है, पति पत्नी की कोई परेशानी है, उनमें से डर लग रहा है, पत्नी को पति से लग रहा है डर, पति को पत्नी से डर लग रहा है, बच्चों को टीचर से बहुत अधिक डर लग रहा है। पूरा लास्ट का उपाय क्या करना है? अच्छा, आप फेसबुक पेज पर है, फेसबुक पर हमारे साथ हैं क्या? जी, फेसबुक वैद्य विशाल जौहरी के नाम से फेसबुक है, हमारा अकाउंट है, उसमें आप जुड़े हुए हैं हमसे? जी, जुड़े हुए हैं। अंदर से ऐसा लगता है कहीं जाने से बहुत डरता हूँ, क्या हो जाए ना हो जाए ऐसा। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था आपसे, क्या आप फेसबुक पर आपने मेरा अकाउंट चेक किया है? अभी बता रहा हूँ उपाय आपको। देखिए, ये इस नाम से होगा। जी, आप मुझे सुन रहे हैं क्या रीना जी? सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस क्यों लो हो रहा है, क्यों डाउन हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। इसमें नहीं ओपन हो रहा है। मैं कह रहा था, फेसबुक पेज पर आप कनेक्टेड हैं? जी बताइए। आज नहीं, आज नहीं बेटा, कल होगा हमारे। अच्छा, तो विवाह से डर लग रहा है आपको?
फेसबुक इंस्टा पर नहीं हो, केवल यूट्यूब चला रहे हो। फेसबुक पर भी, वो इंस्टा पर भी हम वैद विशाल जौहरी के नाम से ही उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर चेक कीजिएगा एक बार। बहुत सी चीज़ें आपको फेसबुक पर भी हमारे और इंस्टा पर भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। फेसबुक नहीं है तो फेसबुक अकाउंट बना लीजिएगा। चलिए, तो मैं आपका प्रश्न का समाधान, मैं पहले तो प्रश्न ही पूरा कर देता हूं। जी, आप हैं वहां पे? आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनाई आ रहा है प्रॉपर? जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, रीना जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी, तो मैं कह रहा था कि जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का डर लग रहा है तो ये 2 उपाय मैंने आज बताए हैं। डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, विवाह को लेकर हो सकता है, तलाक को लेकर हो सकता है, बिछड़ने का हो सकता है, किसी से मिलने का डर हो सकता है, परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उसका डर सता सकता है आपको, कहीं रास्ते पर चल रहे हैं तो एक्सीडेंट का डर लगता है, गंतव्य तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, खो जाने का डर लगता है, या मरने का डर लग रहा है, या किसी रोग से ग्रसित होने का डर लग रहा है आपको। गुरुजी, मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बहुत परेशान हूँ, पैसा भी बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो चलिए मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको। पहले तो मैं ये उपाय बता दूं आपको डर वाला, फिर आपका जो ये नीचे का वाला प्रश्न है वो मैं ले रहा हूं। जी, तो किसी भी प्रकार का डर यदि सता रहा है, लग रहा है, तो उसके लिए हमें गंगा जी के, मैंने बताया, पहले मैं वो उपाय बता देता हूं। गंगा जी में जाकर आपने वहाँ प्रसाद वहीं लेकर स्नान करना है, वहीं आपने चढ़ा देना है स्नान के उपरांत, और धूप बत्ती लगानी है, वहाँ दिया आपको लगाना है, और साथ में आपने वहाँ से लेकर कुछ नहीं आना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करना है और 5 सोमवार आपने ये उपाय करना है, ठीक है। दूसरा मैं बता दूं आपको, दूसरा उपाय जो आपने करना है वो रुद्राभिषेक करना है, जिसमें 5 चीज़ों की आवश्यकता तो ही पड़ेगी। तो इसमें आपने क्या करना है कि रुद्राभिषेक जब करेंगे तो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना है, सोमवार को करना है। ये सोमवार करना है। ये तब तक करना है जब तक आप स्वयं ना चाहें कि अब हमें नहीं करना है। 5 सोमवार, 7 सोमवार, 11 सोमवार, 21 सोमवार तक आप कर सकते हैं निरंतरता के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसमें रुद्राभिषेक में जो करना है वो आपने क्या करना है, आपने घी लेना है, पहला संसाधन। दूसरा आपने शहद लेना है। तीसरा आपने दूध लेना है, दही लेना है और जल लेना है, ठीक है। ये 5 चीजें आपने चाहिए रुद्राभिषेक के लिए। किसी भी पास के मंदिर में काला शिवलिंग आपके यहाँ हो तो शिवलिंग होना चाहिए, काला हो सफेद हो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ब्राउन हो तो चल जाएगा, काला सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करेंगे, वहाँ आपने मर्दन करना है 5 मिनट तक। जैसे घी आपने पहले घी ले लिया, आपने
शिवलिंग पर लगाने के लिए। और उसके बाद आपने आराम से इसको इस तरह से, जैसे मानो शिवलिंग है और आपने इस तरह से मर्दन करते रहना है, दोनों हाथों से करना है। इस प्रकार से दोनों हाथों से इसको इस प्रकार से मर्दन करते रहिए, इस प्रकार से मर्दन करते रहना है। ठीक है, हाथ में आपके जो शिवलिंग है वो स्पर्श होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो काम आपने ये करना है। उसके बाद घी के बाद आपने शहद लेना है, शहद का मर्दन करना है 5 मिनट तक। घड़ी में टाइम आप फिक्स करके रखिए अपने, कि जो घड़ी में समय हो रहा है वो 5 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। जैसे ही एक 5 मिनट फिनिश होगा, वैसे फिर दूसरा प्रारंभ कर देना है। जैसे घी का आपने 5 मिनट किया, फिर जैसे ही 5 मिनट होते हैं कंप्लीट, फिर दूसरा आपने शहद का ले लिया, फिर शहद से मर्दन करना है, फिर दूध से करना है ना, फिर दही से करना है, फिर घी, फिर जल से कर देना है अंत में। ठीक है, और उसके बाद ये 5-5 मिनट के जब ये आपने ये मर्दन हो जाए आपके, और मर्दन करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आसपास आपके व्यवधान ना आए, आप वहाँ से हटे ना, ऐसा ना हो। आपने निरंतरता के साथ करना है, ऐसा नहीं है कि कोई पूजा करने आ गया तो पहले आपने उसको जगह दे दी। आपने पहले पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद किसी दूसरे को व्यक्ति को जगह देंगे, याद रखिए। कोई अगर पूजा करने को आ रहा है और आपसे नहीं बोल रहा है तो आपसे बोलेंगे कुछ नहीं, केवल ओम नमः शिवाय मन में आपने निरंतर जप करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मर्दन करते रहिएगा। और साथ में आप जब ये मर्दन हो जाए तो बेलपत्र चाहिए हमें। ठीक है, तो एक बेलपत्र आप चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, ऊपर धतूरा चढ़ाइएगा, मिष्ठान चढ़ाइएगा, फूल चढ़ाइएगा। ठीक है, तो इनको चढ़ाने के बाद आपने देसी घी का जो आटे का दिया आप घर से बना कर ले जाएंगे, इस प्रकार से वो आटे के दिए में घी डालकर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। धूप अगरबत्ती हो तो उसको आपने जला देना है, वहीं पे आसपास शिवलिंग के आसपास आप जला कर रख दीजिएगा। और फिर आपने आरती करनी है शिव जी की। ठीक है, बस इतना करना है। और इतना करने के बाद आप रोज प्रार्थना करनी है परम पिता परमेश्वर से कि मुझे, मेरी जो गलतियां मुझसे हुई हैं उसका मुझे माफ़ कर दीजिए, हे परम पिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ। और मेरे घर में मेरे मन में शांति का वास हो, मुझे किसी प्रकार का ये डर सता रहा है, जिस प्रकार का डर है वो डर आपने महादेव जी से कहना है। और उनसे क्षमा याचना करते हुए उस डर से बाहर निकलने की प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आपने मतलब जैसे आप सामने मंदिर में गए उल्टा ही चल के आ जाइए, पीछे मुड़कर मत जाइएगा, सीधा जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद अपने घर पे आ जाइए। और अगर प्रसाद वगैरह वहाँ पे आपने लिया है तो वहीं चढ़ा कर आना है, घर पर लेकर नहीं आना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसी को देना नहीं है, आपने वहीं मंदिर में अगर कोई लेना चाहता है तो ले दीजिए, अथवा वहाँ बंदर हो, कुत्ता हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, उनको आप दे सकते हैं, मछली हो उनको आप देकर आ सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको काम करेगा ये। तो आपने ये जो रुद्राभिषेक है इस प्रकार से करना है, और आपने स्वयं करना है, आपने किसी पंडित ब्राह्मण से नहीं कराना है, ये स्वयं करना है। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी ब्राह्मण से कराएं तो दक्षिणा भी ज़्यादा लेगा वो। ठीक है, और थोड़ा सा और आपने नियम से करना है, वो नियम से नहीं करा पाएंगे, पंडित से एक आध बार करा पाएंगे आप, इसलिए स्वयं कर लेंगे। क्योंकि आपको कम से कम 5 बार करना है, और 7 बार, 11, 21 बार तक आपको इसको करना है, फिर अगले वर्ष दोहराना है, ये ध्यान रखना। उससे पहले नहीं, सावन में अगर शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अभी करना है तो शुक्ल पक्ष सोमवार से प्रारंभ करके बिना अंजा करे, बिना तोड़े सोमवार को आपने नियमित हर सोमवार को ये आपने उपाय करते रहना है। आपको बहुत आशीर्वाद है, आप किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके ऊपर ना आए, और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और आपने अभी समझ में आ गया तो मुझे बता दीजिए। रीना जी, आप बताइए मुझे, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ विराम लेता हूँ। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो लीजिएगा।
जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। रीना जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रहा है मेरे? आप उपलब्ध हैं वहां पर? रीना जी, आर यू देयर? आपको मेरी आवाज आ रहा है? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी, गुरुजी, जब डर लगता है तब शरीर का कांपने लगता है, लेकिन गुरुजी आपका ये योगासन करते करते अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मेरा ब्रेन थोड़ा खुल रहा है। जी बिल्कुल खुलेगा। बहुत आशीर्वाद आपको, डू नॉट वरी अबाउट इट। और आप इसको निरंतरता के साथ करते रहिएगा। उपाय आपको समझ में आया मेरा, जो हमने अभी बताया आपको उपाय? जी, उपाय को आपने समझ लिया? जी, और अगर समझ लिया हो तो हम सत्र का समापन करते हैं। और अभी जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत जल्दी से शीघ्रता दिखाते हुए कमेंट में कुछ लिखना हो तो लिख दीजिए। गुरुजी, मैं दिन रात महादेव का जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ। नहीं, वो आप कर रहे हैं, वो अलग प्रक्रिया है। अभी आपने जो मैंने 2 उपाय बताए, इनको आपने दोहराना है, ये निरंतरता के साथ, ठीक है? तो ये आप कीजिएगा। और दिन भर आपने महामंत्र गायत्री मंत्र का जप आपने करना है, ये याद रखिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन में होठों की लिप्सिंग करते हुए बस ऐसे करते रहना है। आपको ही सुनाई दे इतना भी कर सकते हैं, और बिना होठ चलाए मानसिक जब भी आप कर सकते हैं। निरंतरता के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपको बहुत अधिक परेशानी हो तो मुझे अपनी कुंडली भेज दीजिएगा। और मैं कह रहा था, हाँ, हमारे जो नंबर हैं 78 30 39 75 61, इसमें आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ये हमारे आश्रम का नंबर है 78 30 39 75 61, यानी कि 783039। देखिए मैं सामने दिखा दे रहा हूँ आपको, ये नंबर है। दिख नहीं रहा है, कहाँ गया ये? अठहत्तर 30 39 75 61 7830397561। व्हाट्सअप करके आप कोई प्रॉब्लम यहाँ से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और हम यहाँ से एक औषधि का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सरस्वती। उस सरस्वती को आप अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। इसकी 4-4 बूंदे केवल जीभ पर डाल लीजिए आप अपने जी, और आप प्रातः साय जीभ पर डाल लीजिएगा। आपका जो बॉदरेशन लगातार माइंड में चल रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं सताएगा। तो मैंने 2 उपाय बता दिए, जो मैं अभी तीसरी चीज़ बता रहा हूँ औषधि की। तो आपने यहाँ से सरस्वती मंगाना है। अगर हमारे चिकित्सा केंद्र से आप संपर्क साध कर आप, मेरा नंबर मैंने बताया था 7830397561 7830397561। इस नंबर पे आप अपने जो परेशानियां हैं वो मुझे बताकर आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्ते। तो हाँ, तो आपने हमारे चिकित्सा केंद्र से सरस्वती नाम की जो औषधि है वो व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा और अपना पता लिख दीजिएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। और किसी भी रोग से कोई परेशानी है तो उस समस्या को आप पेपर पे लिखकर
व्हाट्सअप कर दीजिए आश्रम के नंबर पे, तो वहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे, आपका समाधान कर दिया जाएगा। और आपने एक चीज़ कहा हमसे अभी कि मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बहुत परेशान हूँ, पैसा भी बिल्कुल नहीं है। तो देखिए मैं बता दूं आपके लिए, हमारे आश्रम से अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो इसमें हम यहाँ से पोटली का निर्माण होता है जिसका नाम है धन वर्षा पोटली। ठीक है, तो धन वर्षा पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने घर में गल्ले में रख सकते हैं, दुकान के व्यापार में रख सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, अपनी स्कूटी बाइक में रख सकते हैं, आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, और जो माताएं बहनें हैं वो अपने लेडीज़ पर्स में रख सकती हैं, अपने साथ रख सकते हैं वो किसी भी रूप में। तो ये धन वर्षा पोटली आपकी संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करेगी। तो इसलिए आप इसको मंगवा लीजिएगा। तो ये जो पोटली है वो 1300 से लेकर 5100 तक की पोटली है। 1300 की छोटी पोटली है, उससे बड़ी 2100 की, ऐसे ही 3100 की, और 4100 और 5100 की पोटली है। इसको आप अपने घर में स्थापित कीजिएगा, तो आप देखेंगे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। जो समस्या है, समस्या का संपूर्ण समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई रोग है, दोष है, शोक है, मोह है, लोभ है, किसी प्रकार की कोई आप बाधा है, वो सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप अपने यहाँ धन वर्षा पोटली भी मंगा सकते हैं। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई। पहला मैंने गंगा जी को उपाय बताया, दूसरा मैंने रुद्राभिषेक का उपाय बताया, तीसरा मैंने सरस्वती बताया, चौथा मैंने आपको धन वर्षा पोटली के बारे के विषय में अवगत कराया। तो आप इन चारों में से चारों को भी ले सकते हैं, और आप जो आपको औषधियाँ इत्यादि मंगानी है तो हमारे चिकित्सा केंद्र से संपर्क करके, दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश में, और नंबर यही रहेगा 78 30 39 75 61 7830397561। यहाँ आप संपर्क साध कर अपने परेशानियाँ वो बताइएगा और आपका निराकरण अवश्य किया जाएगा, समाधान दिया जाएगा। हमें दीजिए अच्छा इजाज़त। किसी का कोई प्रश्न हो तो बहुत जल्दी से ले लीजिएगा, हम अभी विदा ले रहे हैं जी। जल्दी शीघ्रता दिखाइएगा जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, बहुत जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा जी। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हमें सुन पा रहे हैं आप जी? बताइएगा, सुनाई अगर आ रहा है तो शीघ्रता दिखाइए और फटाफट से कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर हम विदा लेते हैं। किसी को कोई कुछ बात पूछनी है, कोई प्रश्न पूछना है? योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, आयुर्वेदिक चिकित्सा, या जीवन में ग्रस्त में कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। और चलिए ठीक है, हमें अब आज्ञा दीजिएगा, और सायंकालीन सत्र में हम आपके साथ पुनः मिलेंगे 5 बजे से, और उसके बाद 6:30 बजे से। तो हमारे साथ आप पुनः जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, और बहुत सारे लोगों के लिए तो शीघ्रता दिखाते हुए उनको भी लाभान्वित कीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।